भगवान शंकर यानी कि भोले भंडारी से तो हम सबका विशेष लगाव है ही। फिर चाहे शिवरात्रि में उनके भक्ति रस में डूबना हो या फिर श्रावण मास में उनके भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन, लोगों से जुड़े हर पर्व को हमेशा ही हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को संहारक का दर्जा मिला हुआ है। हर कोई शिव भक्त इस बात को जानना चाहता है कि आखिर भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ और इनके माता पिता का क्या नाम है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। इसीलिए आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव शंकर के जन्म से जुड़े कुछ खास रहस्य की शायद आपको ना पता है। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयंभू प्रकट हो गया है, और अप्रकट अर्थात जो स्वयंभू प्रकट भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि फिर शिव क्या है? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकर ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदाशिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हिंदूजन यही भेद नहीं कर पाते हैं और सभी को एक ही मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है। भगवान शिव कहते हैं, ध्यान से ज्ञान प्राप्त करो, धन तुम्हारे पास चलकर आएगा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधार अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं और उनके भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। वह शक्ति की देवी काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। उस सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई। काशी के आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय दोनों को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण, वंश वृद्धि का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। इस हेतु उन्होंने वामांग से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि, जन्म और स्थिति पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार, विनाश और तिरोभाव अकृत्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह, कृपा करना नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म से संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए वह रो रहा है।
तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है वाला। शिव के ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल्द सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिवदेव ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दिया। एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन है। यह सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन हैं? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरी देख लिए तो इसका मतलब है आपको इस चैनल के ऊपर की वीडियो पसंद आ रही है। आपसे यह निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।